एक बार एक आदमी की एक पत्नी थी। आदमी उससे नाराज था। उसने खुद से कहा, अगर मैं एक पत्थर को भी तोड़ूं तो मुझे 2 पत्थर मिलते हैं, लेकिन अपनी बीवी से मुझे कुछ नहीं मिलता। वह बेवकूफ और बेकार है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। इसके बाद वह औरत एक खेत में जाकर रहने लगी। गुजारा करने के लिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन उसे एक छोटी सी टहनी मिली जो सांप जैसी दिखाई देती थी। उसने टहनी को एक टोकरी में रख दिया। अगले दिन सुबह उसने देखा कि पूरी टोकरी उस सांप से भर गई थी। तब उसने उसे पहले से भी बड़ी टोकरी में रखा। अगली सुबह वह टोकरी भी सांप से भर गई। उसके बाद वह छिपकर अपने पति के घर पहुंच गई। उसके पति को उसके आने का पता भी नहीं चला। उसके बाद उसने सांप को एक भकार में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि वह भी सांप से भर गया था। नौकर के माध्यम से उसके पति को मालूम पड़ गया कि वह लौट आई है। पति भूल गया कि उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था और उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी। औरत ने अपने पति को बताया कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसे रखने के लिए एक घर की आवश्यकता होगी। उसके लिए एक के तिमंजिला भवन बनवा दिया और सांप को उसमें रख दिया गया। अगले दिन सांप ने पूरे तिमंजिले घर को ही खुद से भर दिया। फिर पत्नी ने अपने पति से कहा कि बच्चा बड़ा हो गया है और उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। यह नकर ब्राह्मण पति कुछ देर तक संकोच में सोचता रहा कि उस सांप से विवाह कौन करेगा। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसके सर्प पुत्र के लिए वधू नहीं मिली। फिर उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जिसके पिता का देहांत हो चुका था। उसने कन्या की मां को 6,000 रुपए दिए और उसे अपने घर लाकर अपने बेटे अर्थात सांप से उसकी शादी करा दी। जब कन्या बड़ी हुई तो उसकी सास ने उसे कहा कि जाकर उसके बेटे के शरीर पर तेल की मालिश कर दे। वह पहले दिन अपने पति के पास गई तो सांप ने उसके लिए जगह बनाने की नीयत से अपना सिर देहरी के एक तरफ को रख दिया। बेचारी ने पूरी रात बहुत असुविधा में गुजारी। उसके सोने के लिए पर्याप्त जगह थी ही नहीं। वह अपने दुर्भाग्य पर रोने लगी। अगली रात उसकी सास ने उससे कहा कि वह अपने पति का इंतजार करे। इस बार सांप ने उसके लिए पिछली बार से अधिक जगह छोड़ी। वह आराम से उसके शरीर की मालिश कर सकी और सो भी सकी। तीसरे दिन उसने अपनी सास को बताया कि सांप ने उसके लिए और भी अधिक जगह बना दी है। सास ने अपनी बहू से कहा कि वह रोज जाकर देखे कि क्या होता है। सांप ने अपनी पत्नी के लिए 3 मंजिलें छोड़ दी। उसने अपने शरीर को इतना छोटा बना लिया कि पत्नी सभी कमरों में आ जा सके। चौथे दिन सांप ने उसके लिए आधा बिस्तर छोड़ दिया और अपनी केंचुल उतार दी। वह एक सुदर्शन पुरुष में बदल गया। कन्या बहुत खुश हो गई और उसने जाकर सारी बातें अपनी सास को बताईं। देखने के लिए जब सास गई तो उसे वही सांप मिला, क्योंकि अपनी पत्नी के जाते ही उसने केंचुल फिर से पहन ली थी। सास ने अपनी बहू से कहा कि अगली बार वह सांप की केंचुल को जला दे और साथ ही अपनी चोली को भी जला दे। अगली बार जब बहू ऐसा कर रही थी तो सांप की केंचुल का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। नींद से उठकर उसके पति ने पूछा उसकी केंचुल कहाँ गई, तो वह बोली, मुझे नहीं पता, मेरी चोली भी गायब है। इसके बाद वह यह बताने को खुशी खुशी अपनी सास के पास गई। उधर उसके पति को केंचुल का गिरा हुआ टुकड़ा मिल गया। उसने उसे बड़ा बनाया और फिर खुद को उससे ढक लिया। बहू ने अपनी सास को बताया कि उसका पति आदमी बन चुका है, लेकिन जब वह वहां गई तो उसने उसी सांप को देखा। सास ने लौटकर अपने बहू से कहा कि उसने केंचुल को पूरी तरह नहीं जलाया था।
अपनी बहू से कहा कि वह उसकी चोली ले जाए और केंचुल को सावधानी से जलाए। छठे दिन बहू उसके पास गई और रात को जब सांप ने अपनी केंचुल उतारी, उसने बहुत चालाकी से उसे उठाकर अपनी सास की चोली के साथ जला दिया। सर्पमानव नींद से जागा तो उसे उसकी केंचुल नहीं मिली। उसकी पत्नी ने कहा कि वह नहीं जानती केंचुल और उसकी चोली को कौन लेकर गया। वह भागकर अपनी सास के पास गई और उसे बताया कि अब उसका पति मनुष्य बन गया है और फिर से सांप नहीं बन न सकता। माँ बहुत खुश हुई। मान्यता है कि धरती में गड़ा हुआ धन सांप में बदल जाता है और यदि उस सांप को मनुष्य अपने घर में रख ले तो वह मनुष्य बन जाता है।